साथियों, आज ये हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। ये क्लास 10 के लिए बहुत उपयोगी, क्लास 10 के लिए देखेगा। हमने पार्ट फर्स्ट इसका बना दिया, पहले वो देखेगा तो उसमें बहुत सारे, उसमें 2-3 क्वेश्चन हमने समझाए। अब देखिएगा, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन चलेंगे जिसमें इवेंट जो होंगे, आपका आपका जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होंगे, एक डाइस की जगह 2 डाइस ले लेगा, एक कॉइन की जगह 2 कॉइन ले लेगा। जैसे मान लिया हमने 2 कॉइन लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? जैसे कि अगर एक सिंगल लेते थे तो आप कह देते थे कि भैया 2 इवेंट है, हेड या टेल। लेकिन अगर हम 2 कॉइन ले लें तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या होती है? सबसे बढ़िया तरीका ये है इसमें, जैसे आप मान लीजिए कितने इवेंट आ सकते हैं एक सिक्के में, या जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, जैसे पासा ले रहे हैं तो पासे में कितने इवेंट बन सकते हैं? एक पासे में 6, 1 से लेके 6 तक। तो आप कितने इवेंट आएंगे? इसमें तो 2 आएंगे। और कितने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें आपने? 2, क्योंकि 2 कॉइन यूज करे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 4। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हमने 3 कॉइन ले लिए तो एक सिंगल टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो बनेगा, टी जो बनेगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट पूरा लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टी इवेंट, टोटल इवेंट। तो 2 आपके इवेंट होते हैं एक सिक्के में, और कितने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो इस बार? 3। तो कितने आ गए आपके? 8 इवेंट होंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप सब कुछ लिख के दिखा नहीं सकते हो। 4 इवेंट आ गया, जैसे मान लो 4 सिक्के आ गए, तो अब क्या 2 की पावर 4 16 बना के दिखाओगे क्या? डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमारे पास डाइस आ गया, डाइस, ठीक है ना। अब उसने कह दिया 2 डाइस इस्तेमाल करें उसने, देयर आर 2 डाइस थ्रोन एट अ टाइम, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है ना, एटलीस्ट 5, ऐसा करके कहीं आ गया, मतलब इन वन डाइस। तो कैसे निकालोगे आप? जैसे 2 डाइस है तो आप देखिएगा, एक डाइस में, सिंगल डाइस देखो पहले, सिंगल में कितने इवेंट बनेंगे? 6। और कितने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें? 2। ऑब्जेक्ट हमेशा पावर में रहेंगे, देखा आपने। तो यहाँ पर कितने इवेंट बनेंगे? 36 बनेंगे। चलिए, इन्हीं से रिलेटेड हम सवाल कराएंगे और देखते हैं आज कैसे सवाल। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके ऊपर स्क्रीन पे लिख कर आ रहा होगा यहाँ पे। उसमें उसने कहा है कि एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है। पेयर मतलब जोड़ा। तो एक, अगर हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट से चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने बनेंगे? तो सर हमें पहले वाला जो हम फेंक रहे हैं उसमें, एक में, सिंगल में कितने चांस हो सकते हैं? तो उसमें 6 चांस बनता है, और 2 है पेयर फेंके गए, तो 36 टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे, ठीक है सर। तो उसने प्रोबेबिलिटी में कहा है कि सेम नंबर ईच साइड आए। तो अब आप समझ जाइएगा कि जैसे अगर पहले में एक आया तो दूसरे में भी एक आया, जो हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स है, जो हमारे आउटकम्स जो है वो क्या क्या होंगे? एक एक होगा, ठीक है। और क्या होगा? दो दो होगा, ठीक सर। और क्या होगा? तीन तीन होगा। और सर चार चार होगा, क्योंकि सेम नंबर ईच में आना चाहिए। पांच पांच होगा। और कितना होगा सर? छह छह होगा। तो देखिएगा टोटल, अब आप इवेंट निकालेंगे, मतलब सॉरी, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी? फेवरेबल आउटकम्स। तो हम 1 2 3 4 5 6 6 तरीके चाहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हमारे पास? 36 है। तो 1/6 इसका उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, करके दिखाते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, सवाल पढ़िएगा, लिख कर आ रहा हूँ, आराम से पढ़िए बिंदास। उसमें लिखा हुआ है, इस बार 2 डाइस फेंके गए, ठीक है ना। यहाँ पर है डिफरेंट डाइस आर फेंके गए एक साथ में। तो अभी हमने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट होंगे जो आपके, वो कितने बनेंगे? इवेंट्स 36 बनेंगे। सर कैसे निकाला? क्योंकि एक में 6 होते हैं और 2 फेंके गए, तो 6 का स्क्वायर 36। अब उसने कहा कि इवन नंबर कम्स टुगेदर, ठीक है ना। इवन नंबर दोनों में है, कम्स टुगेदर। तो एक साथ आएगा तो कितना होगा? देखिए पहले हम चालू करेंगे, इवन 2 होता है, पहले में भी 2 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, इसमें 6 आ जाए। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना, सेट। इसमें वो क्या 3 होगा क्या, या 1 होगा क्या? नहीं, एक अगर लिया या 3 लिया तो फिर एक तो आउट हो गया, दोनों में इवन कह रहा है बोथ। तो एक 4 आ गया, तो 4 और 2, पहले में 4 आ गया, दूसरे में 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। और आपका क्या होगा? 4 और 4 आ जाए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। फिर 4 और 6 हो जाए, ये भी सही है भाई, ठीक है ना। क्लियर है? अब बताइएगा, क्या अब हम यहाँ पर 6 वाला लेंगे क्या? तो 6 वाले में, क्योंकि 5 तो लेंगे नहीं, 6 और 2 आ सकता है, 6 और 4 आ सकता है, ठीक है ना। और 6 और 6 आ सकता है, ठीक। देखिएगा ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पहले वाले में 4 है, यहाँ पहले वाले में 6 है, यहाँ दूसरे वाले में 4 है, यहाँ दूसरे वाले में 6। तो टोटल हमारे पास बने 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। आपको क्या लिखना पड़ेगा पेपर में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर
ऑन बोथ डाइस, ठीक है ना। तो आएगा फेवरेबल आउटकम्स हमारे बने 9 और टोटल कितने होते हैं तो 36, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई। चलिए ठीक, रूट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें दो डाइस एक साथ लिखे गए हैं, जैसे हम इसमें दो डाइस बना दें। अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, समझने लायक है। तो कह रहा है जब ऊपर के नंबर आए, अपीयरिंग नंबर हो, तो इनका सम जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब इक्वल टू और लेस देन, ठीक है ना, इक्वल टू और लेस देन जो वो 10 है, ठीक है ना, मतलब 10 से छोटा हो और इक्वल, जो भी इनका सम है, तो सम जो होना चाहिए वो इक्वल टू और लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है ना, 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 10 से बड़ा नहीं जाए, ठीक है ना। अब हमें ये बनाना है, तो देखिएगा हमारे पास कितने इवेंट होते हैं, तो हमारे पास इवेंट जो होते हैं वो 36 होते हैं। जैसे आपका आ गया 1 1, ठीक है ना। अब करने के बहुत तरीके हैं, हमें जो फेवरेबल चाहिए होंगे ऐसे करके 1 6 तक जाते हैं, इधर एक आ सकता है, इधर 6 आ सकता है, ठीक है ना। और आपका ये देखिएगा 1 आपका सॉरी 2 1 आ सकता है, और ऐसे करके जाके 2 आपका 6 आ सकता है। दिखा भी सकते हैं एग्जामिनर को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब दो पास एक साथ लेके जाएंगे तो हम जानते हैं 36 तरीके होते हैं, क्योंकि एक में 6 आते हैं और दो पास इस्तेमाल किए तो ऑब्जेक्ट का पावर में चला जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो 3 आपका एक आ गया और यहाँ पे आपका 3 6 आ गया, ऐसे आपका 4 1 आएगा और ऐसे करके 4 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका 5 1 आएगा और ऐसे करके क्या हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, और ऐसे आपका 6 1 आएगा, ऐसे करते कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर आप लास्ट के देखिए ये वाला 6 1 तो 7 होता है, फिर 6 2 8 होता है, ठीक है ना। 6 9 जो होता है, 6 3 9 होता है, और 6 4 10 होता है। तो ये वाले जो नंबर मिलेंगे 6 4 6 5 और इधर का 6 6, ये देखिएगा नंबर, तीन नंबर तो ये नहीं ले सकते हैं। इधर साइड कौन से नहीं ले सकते हैं, इधर देखिएगा 6 4 से छोटा सारे नंबर लिए जाएंगे, एक इधर नहीं ले सकते यार 6 4। कुल मिला के अगर हम देखें, हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बनाएंगे, देखिएगा जैसे कौन कौन से 10 या 10 से हम हमें इक्वल तक जाना है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, थोड़ा आराम से देखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये 3 वाले में तो पूरे ले लेंगे, क्योंकि 3 के मैक्सिमम में सारे आपके सारे आ जाएंगे। 4 वाले में कौन सी लाइन नहीं ले पाएंगे, तो हम 4 भी पूरे लेंगे क्योंकि 10 तक जा रहा है। 5 वाले में 5 5 तक ले लेंगे, ठीक है ना। 5 6 तक नहीं ले पाएंगे क्योंकि 11 हो गया। 10 या 10 से हमें बराबर चाहिए, 10 से बड़ा नहीं चाहिए। इधर 6 4 10 होता है, ये ले लेंगे, दो ये नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो कितने नंबर चलेंगे, पूरे होते हैं 36, और 36 में जो हमें नहीं चाहिए वो 3 नहीं चाहिए, यानी हमें कितने फेवरेबल आउटकम से 33। तो अब हम जानते हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ होती है, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे कितने हैं सभी लोग बताइएगा। तो सर फेवरेबल हमारे 33 है, तीन नहीं लेंगे, कौन कौन से, 5 6 11 हो जाएगा, 6 4 10 लेंगे, 6 5 नहीं लेंगे और 6 6 नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल कितने बचे, 33, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने थे, तो 36 है। आप कैसे काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 11/12 आपका उत्तर हो गया। देखा बहुत आसानी से